महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष कारक प्रकरण और अनुवाद हैं। आज हम कारक प्रकरण और अनुवाद पर बातचीत करेंगे। कल कर्ता के विषय में बताया था और कारक भी समझाया था। जब अनेक संज्ञाएं पृथक पृथक समझी जाती हैं या वे सब एक साथ मिलकर एक विचार विशेष की द्योतक होती हैं, तब क्रिया एक वचन की ही होती है। जैसे न माम त्रातुम तातः प्रभवति न चाम्बा न भवति। मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते हैं और न मेरी माता और न आप ही। पटुत्वम सत्यवादित्वम कथा योगेन बुध्यते। पटुता और सत्यवादिता वार्तालाप से ही ज्ञात होती है। कभी कभी क्रिया समीपतम कर्ता के अनुसार होती है और शेष कर्ताओं के साथ समझ लिए जाने के लिए छोड़ दी जाती है। जैसे अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मोपि जानाति नरस्य वृत्तम। दिन और रात दोनों गोधूलियाँ और धर्म भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं। जब वाक्य में कर्तृपद अथवा या वा द्वारा जुड़े होते हैं तो एक वचन की क्रिया आती है। जैसे गोपालः कृष्णः जगदीशो वा गच्छतु। गोपाल या कृष्ण या जगदीश जाएं। शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतः। तुम चाहे शिशु रूप हो चाहे स्त्री रूप हो, किंतु जगत की वंदनीय हो। जब कर्ता भिन्न भिन्न वचन के कर्तृपदों से युक्त होता है तब क्रिया निकटतम कर्तृपद के अनुसार होती है। जैसे ते वा अयम वा पारितोषिकम गृह्णातु। चाहे वे लोग चाहे यह व्यक्ति पारितोषिक ग्रहण करें। जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्तृपद च और द्वारा जुड़े होते हैं तब क्रिया उनके संयुक्त वचन के अनुसार होती है तथा उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष के योग में उत्तम पुरुष की क्रिया होती है और मध्यम तथा प्रथम पुरुष के योग में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। जैसे ते किंकराः अहंच स्वो ग्रामं प्रतिष्ठेमहि। वे नौकर और मैं कल गांव को चल दूंगा। त्वां च अहं च पचावः। तू और मैं पकाता हूँ। त्वंचैव सोमदत्तिश्च कर्णश्चैव तिष्ठत। तू और सोमदत्ती और कर्ण वहीं रहें। जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कर्तृपद वा या अथवा द्वारा जुड़े हों तब क्रिया का पुरुष और वचन निकटतम पद के अनुसार होता है। जैसे स वा यूयम वा एतत् कर्म अकुरुत। उसने अथवा तुम लोगों ने यह काम किया है। ते वा वयम वा इदम दुष्कर्म कार्यम संपादयितुं शक्नुमः। या तो वे लोग या हम लोग इस कठिन कार्य को कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक कर्तृपद किसी संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण होते हैं तब क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनुसार होती है। जैसे माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयम हितम। माता, मित्र और पिता ये तीनों स्वभाव से ही हितैषी होते हैं। संस्कृत में अब थोड़ा अभ्यास करें तो बालकः हसति। बच्चा हंसता है। यूयम कुत्र गच्छथ। तुम कहाँ जाते हो। आवाम क्रीडा अत्र क्रीडावः। भवन्तः कथम न पठन्ति। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। प्रथम वाक्य में हसति क्रिया का कार्य बालक
कह करति करता है। द्वितीय में गच्छतः क्रिया का कार्य यूयम करता है। तृतीय में क्रीडावः क्रिया का कार्य आवाम करता है। और चतुर्थ वाक्य में पठन्ति क्रिया का कार्य भवन्तः करता है। ये चारों बालकः यूयम आवाम भवन्तः करता है, क्योंकि क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। प्रथम वाक्य में हसति क्रिया प्रथम पुरुष के एकवचन में है और उसका कर्ता बालकः भी प्रथम पुरुष के एकवचन में है। द्वितीय वाक्य में गच्छतः क्रिया मध्यम पुरुष के एकवचन में है और उसका कर्ता यूयम भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में है। तृतीय वाक्य में क्रीडावः क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन में है और उसका कर्ता आवाम भी उत्तम पुरुष के द्विवचन में है। तथा चतुर्थ वाक्य में पठन्ति क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में है और उसका कर्ता भवन्तः भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में है। इससे यह सार निकलता है कि संस्कृत भाषा के अनुवाद करने में यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, और यदि कर्ता मध्यम पुरुष का हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, और कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होती है। इसके अतिरिक्त यदि कर्ता एक वचन में होता है तो क्रिया भी एक वचन में, और कर्ता द्विवचन में होता है तो क्रिया भी द्विवचन में, और कर्ता बहुवचन में होता है तो क्रिया भी बहुवचन में होती है। परंतु भवान, आप, भवन्तौ आप दो, भवन्तः आप सब के साथ क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं लगती, जैसे कि त्वम युवाम यूयम के साथ लगती है। अतः भवान गच्छति अशुद्ध है, भवान गच्छसि अशुद्ध है, भवान गच्छति ही शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार भवन्तौ गच्छतः, भवन्तः गच्छन्ति, ये वाक्य शुद्ध है। अर्थात भवान शब्द के साथ या भवत जो शब्द है और उसके जो रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में, उसके साथ जो विभक्ति वचन लगेगा वह प्रथमा विभक्ति का लगेगा, प्रथमा विभक्ति ही लगेगी, उसमें मध्यम नहीं लगेगी। बालकः हसति, इसी वाक्य को हम हसति बालकः भी लिख या बोल सकते हैं। यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, क्योंकि इसमें विकारी शब्दों का बाहुल्य है। अंग्रेजी भाषा के वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म आता है, और हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। किंतु संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया आगे पीछे कहीं भी रखे जा सकते हैं। जैसे भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं, अथवा कुत्र गच्छति भवान, आप कहाँ जाते हैं, अर्थ वही निकलेगा। संस्कृत भाषा की यह बड़ी विशेषता है कि जैसे दूसरी भाषाओं में कर्ता, कर्म और क्रिया का स्थान निर्धारित है, नियत है, निश्चित है, उससे इधर उधर होने पर वह वाक्य अशुद्ध होता है, कहलाता है। संस्कृत में वैसी स्थिति नहीं है। संस्कृत में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों को कहीं भी रख सकते हैं। पहले क्रिया को रख दें, पहले कर्म को रख दें, पहले कर्ता को रख दें, बीच में क्रिया को रख दें, बीच में कर्म को रख दें, बीच में कर्ता को रख दें, अंत में कर्ता को रख दें, अंत में क्रिया को रख दें, अंत में कर्म को रख दें। तीनों वाक्य शुद्ध हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, ये वाक्य भी शुद्ध है। गच्छति रामः गृहं, यह वाक्य भी शुद्ध है। गृहं गच्छति रामः, यह वाक्य भी शुद्ध है। इस प्रकार से तीन शब्द हैं
और इन तीनों शब्दों का कोई स्थान नियत नहीं है, वह कहीं भी रखे जा सकते हैं। ये छात्रों और छात्राओं के लिए बड़ी सुविधाजनक स्थिति है और संस्कृत की विशेषता भी है। इन वाक्यों में क्रियाकर्ता का अनुसरण करती है, अर्थात कर्ता के अनुसार है, अतः इन वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण बताया ऊपर, बालकः हसति, पहले ही बता चुके हैं, भवान गच्छति, देवेन पाठः पठ्यते इत्यादि। आज के लिए इतना ही।